नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम एयरटेल एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। क्योंकि आपको क्या है कि आज के टाइम पे दोनों ही जरूरी है। ठीक है, अपने अपनी जगह दोनों जरूरी है। ठीक है, अब वो कैसे, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपने चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे एयर फाइबर से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने काफी टाइम से वीडियो नहीं डाला, समथिंग 1 मंथ होने वाला है, लेकिन अब मैं वापस से कंटिन्यू करने वाला हूँ इस चैनल पर वीडियो। ठीक है, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो वगैरह नहीं डाले। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है कि हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए, फाइबर की बात करें तो फाइबर एक ऑप्टिकल केबल है। ठीक है, फाइबर में एक ऑप्टिकल केबल रहती है जहां पर जितने भी लेन के जरिए आपको इंटरनेट मिलता है। ठीक है, तो ये वायर के थ्रू इंटरनेट वाली बात हो गई। और उसके बाद यहां पर बात करें कि हर एक जगह में, मतलब देखा जाए तो हर एक जगह पर वायर केबल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए कंपनी ने एयर फाइबर को निकाला है। ठीक है, देखिए कंपनी बोलती है कि आपको फाइबर ही लेना चाहिए क्योंकि फाइबर स्टेबल इंटरनेट देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके एरिया में फाइबर अवेलेबल ना हो तो क्या करें, यहां पर इसलिए एयर फाइबर कंपनी ने निकाला ताकि जहां पर अगर वायर कनेक्शन अवेलेबल ना हो वहां पर लोग एयर फाइबर लगा सकते हैं। उनके लिए एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, अभी यहां पर बात करते हैं दोनों में कंपैरिजन की कि आपको क्या लगाना चाहिए या फिर किसमें ज्यादा आपको फायदा है, बेनिफिट्स किसमें है, किसमें ज्यादा अच्छा इंटरनेट मिलता है, किसमें ज्यादा बचत है, किसमें अच्छा इंस्टॉलेशन, अच्छा नेटवर्क मिलता है। ठीक है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं, हम एयर फाइबर से शुरू कर लेते हैं। जैसे कि एयरटेल एयर फाइबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर एयरटेल एयर फाइबर में आपको 599 वाला प्लान मिलता है। ठीक है, आप उसी से इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। अब 599 वाले प्लान में आपको 30 एमबीपीएस का प्लान शुरुआत से शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप आप नॉन सेटअप बॉक्स वाला प्लान भी ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ इंटरनेट वाला, या फिर उससे ज्यादा हाई स्पीड का भी प्लान ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग बेसिक प्लान ही 599 का होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड की बात करूं, 30 एमबीपीएस की स्पीड का प्लान आप लेते तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 30 एमबीपीएस की स्पीड मिल नहीं पाती। ठीक है, मैंने जियो एयर फाइबर भी इंस्टॉल कराया है, एयरटेल एयर फाइबर भी इंस्टॉल किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एयरटेल एयर फाइबर की जो स्पीड है वो बहुत ही बेकार आ रही है। यानी कि इतनी ज्यादा बेकार, आपके सामने मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखता हूँ, यहाँ पर आप खुद देख पा रहे होंगे कि मैंने 30 एमबीपीएस का प्लान लिया है और इसी प्लान में मुझे देखिए स्पीड कितनी मिल रही है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गूगल में ट्राई किया इसको, स्पीड को, जो गूगल का स्पीड टेस्ट का जो है मीटर, उसमें टेस्ट किया तो उसमें भी यहाँ पर देखिए भाई साहब 1 MB पर सेकेंड भी नहीं बता रहा है। यानी कि 30 एमबीपीएस वाला प्लान है, एटलीस्ट 20 दे देता तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 10 भी नहीं दिया, 5 भी नहीं दिया, सीधा 1 भी नहीं दिया भैया। यहाँ पर आधा एमबीपीएस मुझे चल रहा है, यानी कि केपीबीएस में चल रहा है। गूगल ने किया, लेकिन मैंने फिर से उसको चेंज किया और दूसरे वेबसाइट पर इसका इंटरनेट टेस्ट किया तो वहां पर भी 1 से 2 एमबीपीएस बता रहा है। ठीक है, अब आप इस बात को क्या मानोगे, आपने एयर फाइबर क्यों लिया, क्योंकि आपको इंटरनेट चाहिए। ठीक है, और वो भी स्पीड वाला चाहिए। आपने 30 एमबीपीएस वाला प्लान लिया तो एटलीस्ट आधा तो मिलना चाहिए, उसको 15 एमबीपीएस की स्पीड भी मिल जाती तो कोई गम नहीं था, लेकिन यहाँ पर इतनी स्पीड मिली है मुझे। तो आप खुद देख सकते हो कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप 30 एमबीपीएस वाला मैंने प्लान लिया है। इंस्टॉलेशन की बात करें तो यहाँ पर आप जब बुक करवाते हो तो इनका एक ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको 1500 रुपए भरने पड़ेंगे पहले स्टार्टिंग में। यानी कि जियो जैसा फ्री का कुछ फंडा नहीं यहाँ पर भैया। ठीक है, यहाँ पर आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। पहले यहाँ पर 2500 रुपए या फिर 3300 रुपए देने पड़ते थे, जिसमें आपको 3 या 3.5 महीने का प्लान मिलता था स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने एक थोड़ा सा ऑफर निकाला है, जैसे कि जियो ऑफर निकाल रही है तो थोड़ा सा इन्होंने भी उसको सस्ता करने का ऑफर निकाला। अब यहाँ पर फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफर के तहत आपको 1500 रुपए भरने हैं स्टार्टिंग में। जब आपका एयर फाइबर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद 1500 में क्या है कि 2 महीने आपको यहाँ पर चलता है इंटरनेट। ठीक है, यानी कि 707 रुपए की बिलिंग साइकिल के हिसाब से कितना होता है, 1400 रुपए का होता है। लेकिन 100 रुपए आपसे एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं, उसका भी कुछ फंडा है। देखिए
₹1500 में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा और आप जब ₹1500 का जो 2 महीने यूज कर लोगे उसके बाद आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगी, यानी कि 599 वाला 30 एमबीपीएस वाला प्लान है तो ₹707 बनते हैं विथ जीएसटी करके। ठीक है, अभी यहाँ पर आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगी तीसरे महीने, तो वहां पर आपको ₹707 के हिसाब से आपको 10 महीने लगातार यूज करना है उसको। आप 10 महीने अगर लगातार यूज कर लेते हैं, यानी कि पहले वाले 1500 में 2 महीने और 8 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि ये जो 10 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया तो हर महीने में से आपको ₹100 की बचत होगी। 10 महीने जैसे इस्तेमाल करोगे और 11वां महीना स्टार्ट होगा तो आपको हर महीने में से ₹100 रिडीम हो जाएंगे और ₹1000 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्लान बनाया है एयरटेल ने आपके लिए। तो आप एयरटेल एयर फाइबर पर यहाँ पर ये प्लान ले सकते हो ₹1500 में। अब देखिए वो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मिलेगा प्लान। ठीक है, यानी कि ये प्लान आपके जो स्कीम है या आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं, ये ऑफर ₹1500 वाला अगर नहीं होगा तो ₹2500 में ही आपको डायरेक्ट ये ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहले मिलता था वही कंडीशन ₹2500 में ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर होगा तो ये ₹1500 में आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। लेकिन एयरटेल कोई फ्री वाला ऑफर नहीं देती जियो की तरह, तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सब मिल गया। यहाँ पर स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिलती है, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया भी मैंने पूरी आपको बता दी है, कोई ऑफर वगैरह नहीं देती एक्स्ट्रा, सिर्फ यही ₹1500 वाला ही ऑफर है ताकि आपको यहाँ पर 10 महीने यूज करने पर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा ₹100 पर मंथ का। ठीक है, तो फिलहाल ये है। उसके बाद एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की बात करें जो कि एक केबल वाला है, ऑप्टिकल केबल वाला। अब देखिए यहाँ पर दोनों के कंपैरिजन में आपको ये भी बता दूंगा कि दोनों में हर एक कंडीशन में बेनिफिट्स कहाँ मिल रहा है आपको। देखिए एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की बात करें तो वो एक केबल वाला है। ठीक है, यानी कि केबल बिछाकर इंटरनेट आपको दिया जाता है। ठीक है, जो बोर्ड बॉक्स है वहां से आपके घर राउटर तक एक केबल आएगी। अब वो भले बोर्ड बॉक्स हो आधा किलोमीटर हो तो वहां से आएगा, या फिर पास हो तो वहां से आएगा। ठीक है, अगर आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है, नहीं है तो आपको न चाहते हुए भी एयर फाइबर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर है पास में आ गया है तो आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि एयर फाइबर के मुकाबले जो एक्सट्रीम फाइबर है एयरटेल का वो ज्यादा बेनिफिट्स देगा आपको, क्योंकि एक तो केबल के थ्रू आपके घर इंटरनेट आएगा। तो अगर 30 एमबीपीएस वाला 599 वाला अगर आपने प्लान लिया है तो बहुत ही फायदा वाली बात है। यहाँ पर आपको स्पीड 100% 28 से लेके तो 32 के बीच में देखने को मिलेगी, यानी कि स्टेबल स्पीड। यहाँ पर 25 भी नहीं मिलेगी आपको, सीधा 28 से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 30 एमबीपीएस में आपको कहीं घपला देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 एमबीपीएस की स्पीड भी नहीं मिल रही है भैया एयरटेल एयर फाइबर में, लेकिन आपको फाइबर में अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन में आपको वही सेम प्रक्रिया रहेगी। दोनों में जो स्कीम है, दोनों ऑफर सेम है। इसमें भी आपको ₹1500 में 2 महीने का ऑफर देखने को मिलेगा। मतलब 2 महीने का ऑफर नहीं, आपको आपने चार्ज तो एक्स्ट्रा दे ही दिए है प्लान के, लेकिन वही 10 महीने वाली जो फिल्म है वही यहीं पर भी रहेगी। ठीक है, यानी कि 10 महीने तक आप लगातार एयरटेल का जो फाइबर एक्सट्रीम फाइबर चलाते हो तो आपको ₹1000 रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में एयरटेल जो एयर फाइबर है वो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है मुकाबले एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर थोड़ा सा लेट होता है, उसमें क्या है वायरिंग वगैरह की दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। क्योंकि एयरटेल जो एयर फाइबर है वो 5G कवरेज पर बेस्ड है, तो यहाँ पर क्या है इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में जो 2-3 डिवाइसेस वो लगाकर चले जाते हैं 5G कनेक्टिविटी सेट करके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केबल एक्स्ट्रा तार वगैरह सब लगाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके एरिया में अवेलेबल है एयरटेल फाइबर, ठीक है, तो आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ही लगवाइए। ठीक है, एयरटेल एयर फाइबर ये तो ऑप्शन दिया है कंपनी ने, अगर आपके एरिया में फाइबर नहीं है तो आप एयरटेल एयर फाइबर लगा सकते हो। कंपनी की पहली बात यही है कि भैया आप एयरटेल फाइबर लगाओ, नहीं अवेलेबल है तो एयरटेल एयर फाइबर लगाओ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिलहाल आज की कंडीशन में यही प्लान चल रहा है। और आपको 599 वाले प्लान की बात करूं तो क्या क्या मिलेगा। देखिए 599 वाले प्लान में 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है, उसके बाद आपको 3300 जीबी डेटा मिलता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में। ठीक है, यानी कि 3300 जीबी आपको डेटा मिलेगा 1 महीने का, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि भैया 30 एमबीपीएस की स्पीड से आप 1 महीने भले 2400 घंटे भी इंटरनेट चलाओगे ना तो 3300 जीबी खत्म नहीं होगा। 30 एमबीपीएस वाले प्लान में तो आप खत्म ही नहीं कर सकते 3300 जीबी। तो देखा जाए तो मोर देन इनफ है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में।
ठीक है। इसके साथ ही डेटा लिमिट आपने 30 MB ली है तो अपलोडिंग और डाउनलोड में लगभग एक जैसी आएगी, ठीक है। कुछ 1-2 MB का फर्क रहेगा लेकिन एक जैसी ही यहाँ पर स्पीड मिलेगी आपको, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या है OTT भी मिलेगा, 350 प्लस टीवी चैनल मिलेंगे। उसके बाद OTT की बात करूं तो वही आपको 22 प्लस OTT मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एयरटेल एक्सट्रीम प्ले में अलग से मिलेंगे 20 OTT और 2 OTT अलग से मिलेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर पहले एक छतरी आया करती थी डिवाइसेस में, वो छतरी अब बंद कर दी गई है और इसके साथ अभी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड बॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो वो अच्छी बात है। यहाँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में भी आपको वही मिलेगा और साथ में यहाँ पर एक बेनिफिट ज्यादा है, एयरटेल एयर फाइबर से ज्यादा बेनिफिट है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में। यहाँ पर आपको लैंडलाइन मिलती है, ठीक है। यानी कि आप लैंडलाइन का एक नंबर मिलेगा आपको, सिर्फ एक डिवाइस लाना है जो फोन रहता है लैंडलाइन कुछ इस तरीके से, तो वो लाना है, हार्डवेयर लाना है सिर्फ आपको, और आप डायरेक्ट आपके घर में मुफ्त में, यानी कि आपने एक बार रिचार्ज कराया 707 रुपये पर महीने का, तो आपको मुफ्त में आप कॉलिंग अनलिमिटेड लैंडलाइन से भी कर सकते हैं और आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी है कनेक्ट करके, और यहाँ पर आपको एयर फाइबर भी, इंटरनेट वगैरह जो भी है सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है, लैन केबल वाला। तो ये ज्यादा अच्छा है, स्टेबल। अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आप क्या है 4K लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या फिर हार्ड हेवी गेम चलाते हो, ठीक है, या ऑफिस वगैरह का काम करते हो, तो आपको स्टेबल स्पीड जरूरी है, ठीक है। स्टेबल होनी चाहिए और स्पीड लगातार एक जैसी होनी चाहिए, तो इन कामों में जरूरी होता है। तो आप एयरटेल फाइबर की तरफ जाओ, अगर आप विलेज एरिया में रहते हो तो एयरटेल एयर फाइबर की तरफ जाओ, ठीक है। तो एयरटेल एयर फाइबर में आपको क्या है कि ठीक है थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एयरटेल एयर फाइबर की स्पीड है बहुत घटिया भी है, बहुत बेकार स्पीड है। तो देखा जाए तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन के दौरान एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की जीत हुई है, यानी कि यही आपको लेना चाहिए। जितना अगर अवेलेबल है तो यही लो, सोचो ही मत दूसरी चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ले या जियो फाइबर ले, तो दोनों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि दोनों फाइबर है, ठीक है। तो उसका वीडियो मैं अगली बार बनाकर लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी दोनों के बारे में। दोनों एयरटेल के प्रोडक्ट है, एयर फाइबर हो या फिर एक्सट्रीम फाइबर हो, तो दोनों में से आपको एक्सट्रीम फाइबर लेना चाहिए। चॉइस इज योर, और ऑप्शन अगर आपके पास है एक्सट्रीम फाइबर का तो वही लेना चाहिए फिलहाल। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।